हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इटरेशन कंस्ट्रक्ट शुरू करते हैं। हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट पढ़ाया, फिर सिलेक्शन। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या था? सिंपल प्रोग्रामिंग थी बिना इफ एल्स के या स्विच के। फिर सिलेक्शन या ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ाया जिसमें इफ एल्स और स्विच इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इटरेशन कंस्ट्रक्ट या इसे लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, जिसमें आप लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। लूप क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स तक, या एक स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक ये क्या करते हैं? स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। तो इससे बहुत बेनिफिट मिल जाता है प्रोग्रामर को कि क्या होता है कि एक दो लाइन का स्टेटमेंट लिख के उसे बार बार रिपीट करा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कर दे। 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कर दे, तो आप इंडिविजुअली एक एक नंबर प्रिंट कराएंगे तो 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यानी 1 से 100 तक, या ये कहा जाए कि आप अपना नाम 100 बार प्रिंट कराइए, तो आप 100 बार लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमित, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमित, तो इतनी बार लिखने में टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है? लूप का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्टेटमेंट को एक बार लिखिए और उसको लूप के अंदर डाल दीजिए, तो वो जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार वो रिपीट होगा एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, या एक निश्चित टाइम तक, निश्चित बार तक वो रिपीट होता है स्टेटमेंट। तो लूप्स जो है इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है लूप का प्रोग्रामिंग में। जैसे 100 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कराना है या 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी इनपुट करानी है, तो वो क्या करेंगे? लूप के अंदर उसको डाल देंगे, और लूप क्या होगा? बार बार स्टेटमेंट को जो उसकी बॉडी में लिखा रहेगा उसको रिपीट करता है। तो लूप्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है? कंडीशन पहले चेक होती है। इसमें क्या होता है? कंडीशन पहले चेक होती है, और कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट रिपीट होगा। एक बार रिपीट होने के बाद कंडीशन फिर चेक होगी, अगर कंडीशन फिर सही है तो स्टेटमेंट फिर रिपीट होगा। ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। यानी एंट्री कंट्रोल लूप में लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक करता है, इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, या प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप यानी कंडीशन पहले चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट रिपीट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर सही है तो फिर स्टेटमेंट रिपीट होगा। अगर कंडीशन गलत हो गई शुरू में ही तो स्टेटमेंट एक बार भी रिपीट नहीं होगा। ऐसे लूप होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें एग्जाम्पल है इसका फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आता है। दूसरा है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एक बार। पहली बार क्या होता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तब कंडीशन चेक होती है। यानी बॉडी से बाहर जाने के बाद तब कंडीशन चेक होती है। पहली बार एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन नहीं चेक होती है। एक बार इटरेशन होने के बाद, यानी एक बार कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद तब कंडीशन चेक होती है। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा? कंडीशन चेक होने के बाद ही स्टेटमेंट रिपीट होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको कंडीशन चेक नहीं होती। इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के बाहर जाने पर ही कंडीशन चेक होती है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तब हम इस लूपिंग कंस्ट्रक्ट में इसे पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहा जाता है। क्या? पोस्ट टेस्टेड लूप। तो लूपिंग में हम ये तीनों लूप पढ़ेंगे, फॉर, वाइल और डू वाइल, ये लूप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप इज फिक्स्ड इटरेशन। फिक्स्ड इटरेशन मतलब इट रिपीट द स्टेटमेंट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ
टाइम्स। जितनी बार स्टेटमेंट रिपीट करना उतनी बार कंडीशन में बता दिया जाता है। ये इंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब इसके एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन चेक होता है पहले। कंडीशन अगर सही है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन गलत होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी फर्स्ट टाइम ही कंडीशन चेक होती है। जितनी बार कंडीशन ट्रू मिलेगी उतनी बार ये स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। और एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं, हम सैंपल वीडियो में भी, अब मेरा जो पहला वीडियो था जिसे हमने सैंपल वीडियो नाम दिया है, उसमें भी हमने लूप पढ़ाया है, तो उसको हम फिर से एक लेक्चर के रूप में देना चाहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन, एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अगर सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद कंडीशन फिर चेक होती है। यानी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक होती है, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये तीसरे नंबर पे होता है, फिर ये अपडेशन होता है चौथे नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी और ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन केवल एक बार। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू आ रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत हो गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कंडीशन अगर सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ था उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे अपडेट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद फिर से अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन, इस तरह से चलता है ये। तो इसका सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सेमीकोलन नहीं यूज होता है। अगर सेमीकोलन यूज हो जाएगा तो उसका दूसरा मतलब हो जाएगा जो मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरी चीज एक ध्यान रखिए, जब लूप के बाद ब्रेस नहीं लगा होता है, जब लूप के बाद कर्ली ब्रेस यानी ब्लॉक नहीं बना होता है, तो लूप की बॉडी में केवल एक लाइन आती है, और एक से अधिक लाइन अगर आपको लिखना है, यानी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट कराने हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेस कंपलसरी हो जाएगा। यानी लूप की बॉडी तब ऐसे हो जाती है। एक लाइन के लिए ब्रेस आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल है एक लाइन के लिए। अगर एक लाइन से अधिक की बॉडी है यानी स्टेटमेंट और है, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेस के अंदर कर देंगे। तब क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद 3, 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितनी लाइन आप लिखे रहेंगे वो सारा एग्जीक्यूट होने के बाद तब अपडेट होता है। यानी बॉडी के सारे स्टेटमेंट तब तक इतने सारे एग्जीक्यूट होते हैं एक कंडीशन ट्रू होने पर। ये आपका फॉर लूप है। इसको हम, ये तो हुआ इसका सिंटैक्स। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया है इंट आई, अब हमने एक लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, या प्लस प्लस आई भी कर सकते हैं। यहाँ आपने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्लस आई, प्रिंट लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस इन्वर्टेड कामा कामा। ये इसका देखिए कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई 5 से कम है, आई 5 से जब कम है तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई 1 है, 5 से कम है, सही है। तो यहाँ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट करके कामा लगा देगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, 4 नंबर पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर चेक करेगा, कंडीशन सही है, 2 5 से कम है, क्या होगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करने के बाद कामा लगाया, फिर आई क्या होगा, 3 होगा। जब आई 3 होगा तो कंडीशन फिर चेक करेगा,
इसको हम फिर से देखते हैं। आई की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन क्या है ट्रू है। अब कहाँ जाएगा बॉडी में जाएगा, बॉडी में क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट कर देगा और कामा लगा देगा। कामा लगाने के बाद क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 से कम है सही है, क्या प्रिंट करेगा 2 कामा प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी 5 से कम है, क्या प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा, यानी प्रिंट किया 1 2 3। फिर आई 4 होगा, 5 से कम है कंडीशन सही है, क्या प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा आई 5 होगा, आई 5 है तो क्या होगा कंडीशन अब भी सही है, आई 5 से कम नहीं लेकिन इक्वल है, क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 5 तक हो गया, अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी चेक करेगा कंडीशन सही है नहीं सही है, कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगा लूप के आगे। लूप के बाद जो स्टेटमेंट है इसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, इसके पहले जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अब लूप के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो हुआ, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है फॉर लूप। इसी तरह इसको उल्टा चलाना होगा रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा फॉर आई इक्वल टू 5 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस। ये कैसे प्रिंट होगा, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, अब क्या प्रिंट होगा देखिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, आई की वैल्यू 5 हुई। अब जब ग्रेटर से वैल्यू लेस की तरफ चलाते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देंगे, यानी आई ग्रेटर देन 1, क्या है 5 है ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएगा बॉडी में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा 5, फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, चेक करेगा ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन क्या है ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा आई 4 प्रिंट कर देगा। फिर आई माइनस माइनस होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, ग्रेटर देन 1 है तो क्या प्रिंट करेगा कंडीशन सही है तो यहाँ प्रिंट करेगा 3। इसी तरह जाते जाते आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये जाके प्रिंट करेगा लास्ट में 1। फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0, कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5 4 3 2 1, ये आएगा। इस तरह से एक हो सकता है। इसी तरह अपडेशन को हम बढ़ा सकते हैं, अपडेशन को जरूरी नहीं कि हम एक एक ही बढ़ाएं, अपडेशन को हम एक से अधिक बार भी एक से अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लिया इंट आई लिया फॉर आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 20 आई प्लस इक्वल टू 2, आई प्लस इक्वल टू 2 सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई। इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या हो रहा आई की वैल्यू क्या है 1, ये 20 से कम है, कंडीशन सही है, कहाँ जाएगा बॉडी में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करने के बाद आई प्लस इक्वल टू 2, आई में 2 बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है 1, 2 बढ़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 से कम है कंडीशन, सॉरी 3 जो है 20 से कम है कंडीशन ट्रू है। फिर गया है आई पे, क्या प्रिंट किया 3, फिर आई 2 बढ़ा, आई की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये 20 से कम है तो क्या प्रिंट कर देगा 5। यानी ये 1 से लेके 20 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं वो प्रिंट कर देगा। ये इस तरह से अगर आप इसको 2 से शुरू कर देंगे, यानी इसको अगर हम 2 से शुरू कर देंगे और आई लेस देन 20 प्रिंट करा देंगे तो क्या प्रिंट करेगा 2 4 6 8, इस तरह से 20 तक प्रिंट करेगा, सारी इवन नंबर प्रिंट कर देगा। ये हुआ लूप। इसी लूप को आप और तरीके से देख सकते हैं एग्जाम्पल में, कभी कभी आप एक से अधिक वेरिएबल को भी लूप के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर इंट आई जे ले लिया, इंट आई और जे ले लिया, अब हमने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू 1 कामा जे इक्वल टू 1 आई लेस देन
10 लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस कामा जे प्लस प्लस, इस तरह से भी आप लोग चला सकते हैं। यहाँ प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे। ये तब देखिए जब 2 लाइन एग्जीक्यूट कराना है तो ब्रेस लगेगा, तब आपका यहाँ पे ब्रेस लगेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, इनिशियलाइजेशन यहाँ तक हुआ, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। चेक करेगा आई 10 से कम है, सही है, यहाँ जाएगा क्या प्रिंट करेगा, आई जे 1 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, इस तरह से ये कंडीशन चेक करेगा फिर, और यहाँ पे आई जे प्रिंट करेगा। यानी एक से अधिक वेरिएबल भी इनिशियलाइज करके आप चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले दे देता है, जैसे इंट आई इक्वल टू 1 पहले दे दिया, अब लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमी कोलन, यहाँ लग जाएगा सेमी कोलन, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। इसमें क्या होगा, इनिशियलाइजेशन जब पहले हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, केवल ब्रेस लगेगा, सॉरी सेमी कोलन लगेगा, यानी इनिशियलाइजेशन यहाँ होगा। आई इक्वल टू 1 हो गया, आई लेस देन 5 है, सही है, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक, यानी क्या प्रिंट, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, 5 से कम है 2 प्रिंट करेगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, 5 से कम है 3 प्रिंट करेगा। यानी इस तरह से भी आप कोई एग्जाम्पल अगर मिलता है कहीं तो लूप वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको और रूप में लिखा जा सकता है, फॉर सेमी कोलन आई लेस देन 5 फिर सेमी कोलन, ऐसे भी हो सकता है आपका। तो आपका इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, और आई प्लस प्लस यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से भी आपका लूप हो सकता है। यानी इनिशियलाइजेशन पहले हो गया, आई इक्वल टू 1 पहले हो गया, 5 से कम है 1 प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर कंडीशन चेक करें। इस तरह से भी आपको मिल सकता है लूप इतने फॉर्म में। अब लूप से रिलेटेड आप प्रोग्राम पर आते हैं, इस तरह से कुछ तो आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, या फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम तीनों लूप पहले पढ़ा देते हैं, तो तीनों की प्रोग्रामिंग एक साथ लेके चलते हैं। पहले हम तीनों लूप के बारे में बता देते हैं और फिर तीनों की प्रोग्रामिंग को एक साथ लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाइल लूप। आगे आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी इसमें कंडीशन पहले चेक होती है। प्री टेस्टेड लूप है, यानी कंडीशन पहले चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक स्टेटमेंट को रिपीट करता है। जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सही है तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स होता है व्हाइल कंडीशन, इसके बाद स्टेटमेंट। एक लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्रेस ऑप्शनल है, एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं तो ब्रेस कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, इंट आई इक्वल टू 1, अब यहाँ लूप चला है व्हाइल आई इज लेस देन 5, यानी बॉडी या लूप की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक आई लेस देन 5 है। तो आई इक्वल टू 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, आई क्या हो जाएगा 2। जब आई 2 हो जाएगा तो ये 5 से कम है, सही है, फिर से ये 2 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई 3 होगा, 5 से कम है, फिर ये 3 प्रिंट करेगा। इस तरह से ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। इसको हम 1 से अधिक भी बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 2। तो ये क्या करेगा, अपडेशन होते समय
दो वैल्यू बढ़ेगी, यानी 1 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा। इस तरह से ये होगा। फॉर को व्हाइल से व्हाइल में कन्वर्ट करने के लिए या व्हाइल को फॉर में कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हुआ आपका ये व्हाइल लूप। व्हाइल लूप प्री टेस्टेड लूप है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ये स्टेटमेंट को रिपीट करता है। जैसे हमने लिख लिया कैर CH इक्वल टू वाई, कैर CH इक्वल टू वाई। अब हमने लूप चला दिया व्हाइल CH इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने कर दिया हेलो। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हेलो। ये क्या हो जाएगा, CH की वैल्यू y है, तब तक लूप चले जब तक CH की वैल्यू क्या है, y है। तो ये क्या होगा, y हेलो प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। इनफाइनाइट लूप भी कहते हैं, इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। जो लूप टर्मिनेट ना हो, जिसकी टर्मिनेशन कंडीशन ना हो, टर्मिनेट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, व्हाइल लूप। फॉर में भी आपका इनफाइनाइट लूप हो सकता है। फॉर में भी इनफाइनाइट लूप कैसे चला सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I। ये कर दिया, I1 है, 5 से कम है, यहाँ पर हमने कर दिया माइनस और I इक्वल टू 1, I लेस देन 5 है, क्या प्रिंट करेगा 1। I माइनस हो रहा, I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से कम है, 0 प्रिंट करेगा। फिर I माइनस होगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलेगा। इनफाइनाइट टाइम यहाँ यानी इंटीजर का जो रेंज होगी, मिनिमम रेंज, वहाँ पे जाके रुक जाएगा ये, लेकिन उसको इनफाइनाइट लूप ही बोलते हैं। इंट आई ये है, इंट आई इक्वल टू हमने कर दिया इंट आई ले लिया। अब हमने लूप चला आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, जब तक आई 5 से कम है। और आई को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 1 से कम घटाते चले जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, यानी आई 5 तक होगा ही नहीं। तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। उसी तरह ये इनफाइनाइट लूप है। तो इसको आपको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। अभी हम प्रोग्राम इस पर नहीं लेते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या है, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी इसमें स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है, तब कंडीशन चेक होती है। कंडीशन फिर अगर सही है तभी स्टेटमेंट अगली बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी पोस्ट टेस्टेड लूप है। इसका सिंटैक्स होता है डू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, फिर कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन सही है तो फिर से वो डू पे जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन सही तो फिर से डू पे जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया इंट आई इक्वल टू 1, डू क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, चेक करेगा आई लेस देन 10 है, सही है, कहाँ जाएगा, डू पे, क्या प्रिंट करेगा 2। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई 3 हो जाएगा, चेक करेगा कंडीशन सही है, क्या प्रिंट करेगा 3। इस तरह से ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 10 तक। प्रिंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। जब 11 हो जाएगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो वो डू पे नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन मतलब पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंडीशन चेक हो रही। यानी अगर कंडीशन यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1 कर दें, हम यहाँ आई ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो क्या होगा, तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार कम से कम एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ तो 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ कर देंगे आई ग्रेटर देन 1, देखिए क्या हुआ, आई 1 है, क्या प्रिंट किया 1, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, चेक करेगा
आई ग्रेटर देन, मान लीजिए हम यहाँ 10 कर देते हैं, आई की वैल्यू क्या है 1, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, आई प्लस प्लस 2 हो जाएगा, चेक करेगा क्या आई 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, लेकिन वो क्या हुआ एक बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 प्रिंट किया। ये चीज फॉर और व्हाइल में नहीं होगी। यानी अगर कंडीशन बिगिनिंग में गलत हो जाए, फर्स्ट टाइम गलत हो जाए, तो फॉर और व्हाइल एक बार भी नहीं चलेगा। जबकि यहाँ पे कंडीशन गलत है, फिर भी वो क्या किया 1 पहले प्रिंट कर दिया। ये आपका है। अब हम आइए देखते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, या डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जब आपसे व्हाइल या डू व्हाइल में डिफरेंस पूछा जाए, या एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल लूप में डिफरेंस पूछा जाए, तो दोनों सेम है। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है व्हाइल, और एग्जिट कंट्रोल क्या होता है डू व्हाइल। तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। एंट्री कंट्रोल लूप यानी व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। पहली बार ही कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन इज चेक, फिर कंडीशन चेक होती है। दूसरा डिफरेंस है, इफ कंडीशन इज फॉल्स फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार ही कंडीशन गलत हो गई, देन स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। पहली बार ही अगर कंडीशन गलत हो गई, स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। जबकि डू व्हाइल में या एग्जिट कंट्रोल में, इफ द कंडीशन इज फॉल्स फर्स्ट टाइम, देन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। एक बार कम से कम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब आपका पहली बार ही कंडीशन अगर गलत हो गई, तो एक बार कम से कम लूप एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये आपका फॉर और व्हाइल में डिफरेंस होगा। लूप से रिलेटेड आउटपुट क्वेश्चन हम जब लूप का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दौरान कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका लेंगे लूप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग। लूप से रिलेटेड जो प्रोग्राम आते हैं उनको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।